सुप्रीम कोर्ट मस्ट लुक इनटू हरिद्वार हेट स्पीच। बहुत छोटा टॉपिक बट मैंने इसलिए उठाया कि जैसे 2004 में निबंध आया था जुडिशियल एक्टिविज्म एंड इंडियन डेमोक्रेसी, न्यायालयी सक्रियता और भारत का लोकतंत्र। न्यायालयी सक्रियता का मतलब होता है जब न्यायालय अपने न्यायिक कार्यों को छोड़ करके यानी कानून की व्याख्या के कार्यों को छोड़ करके कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो उसे ही हम न्यायालयी सक्रियता कहते हैं। ठीक है, यह तब आवश्यक होता है यानी तब यह जस्टिफाई होता है जब विधायिका और कार्यपालिका यानी संसद, विधानमंडल राज्य के और प्रशासन बेहतर काम ना कर रहा हो और सुप्रीम कोर्ट को लगे संविधान के संरक्षक होने के नाते, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने के नाते कि यह ऐसा करना जरूरी है जब वो हस्तक्षेप करे। बट ऑब्वियस है जुडिशियल एक्टिविज्म, तो जुडिशियल एक्टिविज्म भारत का लोकतंत्र, तो स्वाभाविक है भारत के लोकतंत्र के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म एक अच्छी अवधारणा है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ पर लगाया है कि कभी इस प्रकार का निबंध आए तो आप लिखिए कि हरिद्वार में जिस प्रकार की हेट स्पीच मतलब थी, अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप करे तो ऑब्वियस है स्वयं ही करेगा। तो जब वो करे तो उसी को हम न्यायालयी सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म कहेंगे। लेकिन अगर नहीं कर रहा है, पॉइंट को नोट करिएगा, तो आप सुझाव में लिखिएगा कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हरिद्वार हेट स्पीच पर हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसा, अब आप अपने मन से मत लिखिए, आप क्यों लिखेंगे, ऐसा कुछ विचारकों का मत था। ठीक है ना, क्योंकि भारत के लोकतंत्र पे आप लिख रहे हैं तो लिखने को कुछ भी लिखिए, लेकिन हम दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके चला देंगे। ठीक है, तो इसलिए न्यायालयी सक्रियता और भारत का लोकतंत्र, तो ये जो एडिटोरियल राइटर लिख रही हैं वो इसी आधार पर लिख रही हैं। ठीक है, एक हो गया। अब यूपीएससी मुद्दा हरिद्वार हेट स्पीच क्या है। हरिद्वार हेट स्पीच आप सबको पता ही पता है, तो इसको मैंने GS2 पॉलिटी में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। इसके साथ साथ यह केवल यही नहीं जाएगा, ये GS1 सोसाइटी में भी जाएगा, समाज में। जैसे हम पढ़ते हैं ना भारत की विविधता, ये कपिल सिब्बल साहब का एडिटोरियल था बट बहुत बढ़िया लिख नहीं पाए, मतलब वो केवल जातियों पर, अगर आप देखोगे तो वो केवल जाति पर लिख गए, यानी सब सारी जातियों को लिख डाला, तो वो मज़ा नहीं आया। मतलब जैसे केवल विविधता में हम जाति ले लें तो बिल्कुल नहीं, विविधता में बहुत सी चीज़ें थी। तो GS1 समाज, भारत की विविधता, तो ये जो हेट स्पीच है ये भारत की विविधता का जो धार्मिक पहलू है, धार्मिक विविधता, और फिर इस विविधता में एकता, इस एकता को संविधान के आदर्शों के द्वारा वरीयता दिया जाना, यानी संविधान की प्रस्तावना में है। ठीक है ना, पंथ निरपेक्षता, ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप भारत की विविधता पर आप लिखिएगा तो वैसे में इस हेट स्पीच का एक एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं आप। GS2 पॉलिटी, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, तो यहाँ पर मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि प्रश्न आया था धर्मनिरपेक्षता पर। ध्यान रखिएगा क्या प्रश्न आया था, प्रश्न आया था फ्रांस भारतीय धर्मनिरपेक्षता से, 2019 में आया था शायद, फ्रांस भारतीय धर्मनिरपेक्षता से क्या सीख सकता है। फ्रांस भारतीय धर्मनिरपेक्षता से क्या सीख सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो भाई भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसमें अंतः धार्मिक यानी इंट्रा रिलीजन, धर्म के अंदर, और अंतर धार्मिक, विभिन्न धर्मों के बीच दोनों को सम्मान दिया गया है, और संविधान दोनों को बराबरी प्रदान करता है धर्म के संदर्भ में। इनफैक्ट कुछ विशेष परिस्थितियों में अल्पसंख्यक धर्मों को संरक्षण भी प्रदान करता है। जबकि फ्रांस यानी पश्चिम का धर्म कैसा है, आप मुझे बताइए, वो प्रायः अंतः धार्मिक है, चूंकि वहां पर ऑब्वियस है एक ही धर्म के मानने वाले लोग हैं, ईसाई। तो वहां पर क्या, ईसाइयत के अलावा अन्य धर्मों को कोई तवज्जो नहीं है, उनको सरकार की तरफ से, संविधान की तरफ से उनके कोई विशेष सुविधाएं नहीं मिली। तो ऐसे में वो क्या करता है, कभी कहेगा कि जो सिख समूह के लोग होते हैं सर पर टर्बन या पगड़ी ना बांधे, जो मुस्लिम महिलाएं हैं बुर्का ना पहने, इस प्रकार के, या काले वस्त्र ना पहने, तो इस प्रकार के वह रोक लगाता रहता है। लेकिन क्या
फ्रांस ये जो रोक लगाता रहता है, क्या भारत इस प्रकार की रोक लगा सकता है? चलिए बताइए, क्या भारत किसी सिख को जो है कृपाण रखने से रोक सकता है? क्या मुझे बताइए, क्या किसी मुस्लिम महिला को या किसी हिंदू महिला या पुरुष को रोक सकता है कि आप गेरुआ वस्त्र ना पहनिए? कुछ भी नहीं रोक सकता ना। क्यों? क्योंकि भारत में इन सब को सम्मान है कि वो अपने धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं, अब किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसके अनुरूप आचरण कर सकते हैं, और यहाँ पर सभी धर्मों को सम्मान है। लेकिन फ्रांस में नहीं है। तो फ्रांस जो भारत का बहुलवादी धर्म है, जो उसकी विशेषता है, जो उसके मूल्य हैं, वह फ्रांस भारत से सीख सकता है। ये हो गया कॉन्सेप्ट। लेकिन ये जो हेट स्पीच है, ये जब भी आएगी किसी भी धर्म की तरफ से आएगी, ऐसा नहीं केवल मतलब किसी एक धर्म की तरफ से, हर धर्म की ओर से आती रहती है, विशेषकर हिंदू मुस्लिम में। तो ऐसे में इस प्रकार की जो हेट स्पीच है वह भारतीय धर्मनिरपेक्षता के इस फैब्रिक को, इस ताने बाने को खंडित करती है। यह हमें यहाँ पर लिखना है। तो इंडियन सेकुलरिज्म को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए आपको हरिद्वार हेट स्पीच ऐसी कई एग्जाम्पल ला करके उसका खंडन करना है। ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये निबंध क्या है मैंने बता ही दिया, तो बस यही है आपका। तो उन्होंने कहा, एक तर्क दिया, कपिल सिब्बल का एडिटोरियल है कि सुप्रीम कोर्ट को पूरे भारत में से क्यों देखना चाहिए। कहा गया कि अगर इस प्रकार की हेट स्पीच को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले समय में क्या होगा, ये पूरे देश में फैल जाएगा। और ये बिल्कुल सही बात, पूरे देश में फैल जाएगा। यानी अभी तो ये देखिए हरिद्वार में हुआ है, उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ, लेकिन ये फिर क्या होगा, ये पूरे देश में फैल जाएगा और एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनेगा। देश की एकता और अखंडता को एक बड़ी चुनौती देगा। क्यों? क्योंकि समाज में एक वर्ग क्रिया करता है तो दूसरा वर्ग प्रतिक्रिया करता है, और जब क्रिया प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा हो जाती है तो समाज का जो ताना बाना है, उसकी जो एकता है, उसकी जो अखंडता है, वह क्या होती है, टूट जाती है। याद रखिएगा। तो उन्होंने कहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना अपने सभी नागरिकों को उनके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, सभी पूजा प्रार्थना, सभी की स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो ऐसे में हम इस प्रकार की स्पीच को अगर बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों का क्षरण होगा। तो आप जरूर इस प्रश्न को लिखिएगा जो मैंने बताया। कंपोजिट कल्चर, जैसे समेकित संस्कृति निबंध आया हुआ, प्रीवियस ईयर चेक करिए, कंपोजिट कल्चर या समेकित संस्कृति। तो कंपोजिट कल्चर क्या, विविधता में एकता, कि हमारा धर्म अलग है, हमारी जाति अलग है, ठीक है ना, हमारी निर्जातीयता अलग है, यानी हम, लेकिन फिर भी हम सब एक है। तो इस प्रकार के फैब्रिक को तोड़ेगा कौन, जब हेट स्पीच इसी प्रकार से बढ़ती जाएगी। तो इसको प्लीज आप लिखिएगा जरूर। अब आते हैं एक पीटी का एक्वामेशन क्या है। डेसमंड टूटू, जो साउथ अफ्रीका के रंग भेद विरोधी आंदोलन के एक बड़े नेता, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता, जिनकी अभी